नोबेल पुरस्कार 2022 ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगामी परीक्षाओं में आपको यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक आने वाले एक दो सालों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। फिजिक्स 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जवाब दीजिए फटाफट मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन डी ये सभी, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। कौन कौन है? एंटोन जिलिंगर, जॉन एफ क्लॉजर और एलन एस्पेक्ट। तीन व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। अब देखिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 तीन वैज्ञानिकों को दिया गया। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। अब फिजिक्स को हम रिलेट करेंगे फिजिकल फिटनेस से, कि भाई इस बंदे की तो फिजिक्स बहुत जबरदस्त, इस बंदे की फिटनेस बहुत टॉप की है। फिजिक्स, फिजिकल फिटनेस, फिजिक्स। अब यहां पर है एंटोन जिलिंगर। एंटोन, एन टनाटन रहेगा भाई। कौन? जिसकी फिजिक्स अच्छी होगी, फिटनेस अच्छा होगा, वो तो एंटोन, एन टनाटन रहेगा। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, एंटोन एन टनाटन रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि उसके फिजिक्स अच्छे है, वो फिजिकल फिट है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एंटोन जिलिंगर। अब जिलिंगर का हो गया जिगर, भाई वो जिगर वाला भी होगा, वो एन टनाटन रहेगा। क्यों? फिजिकल फिटनेस अच्छी है। नेक्स्ट है जॉन एफ क्लॉजर। अब जॉन का हो गया जानना और क्लॉजर का हो गया कॉलेज। भाई जिस बंदे के फिजिक्स अच्छे होते हैं, फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है, डोले सोले अच्छे होते हैं, उसे सभी जॉन जानते हैं। क्लॉजर कॉलेज में उसे जानते हैं सभी, कॉलेज में, चाहे लेक्चरर हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, उसे जानते हैं कॉलेज में। जॉन एफ क्लॉजर जानते हैं कॉलेज में किसे? जिसके फिजिक्स अच्छी होगी, फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी। नेक्स्ट एलन एस्पेक्ट। अब बात हो रही है फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की, यानी कि फिजिकल फिटनेस की, फिजिक्स की जिसकी अच्छी होगी उसे हर बंदा एक्सेप्ट कर लेगा। एस्पेक्ट को हम रिलेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेना। भाई जिसकी फिजिक्स अच्छी होगी, फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, डोले सोले होंगे, चेस्ट होगी, उसे हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। आजा भाई मेरा दोस्त बन जा, आजा मेरा फ्रेंड बन जा, हर कोई उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिजिक्स यानी कि जिसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी वो एंटोन, एन टनाटन बन के रहेगा, वो जिगर वाला होगा, एंटोन जिलिंगर। जॉन एफ क्लॉजर, उसे सब जानेंगे क्लॉजर कॉलेज में। क्यों? फिजिक्स ही ऐसी है भाई, बॉडी सोडी। एलन एस्पेक्ट, हर कोई उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल फिटनेस ऐसी है भाई, जॉन सीना जैसा लगता है वो भाई। और देखिए तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जवाब दीजिए मेरे भाई फटाफट। अगर आपने चुना ऑप्शन ए स्वांटे पाबो, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया स्वांटे पाबो को। ट्रिक से याद करेंगे, बात हो रही है चिकित्सा की, कि भाई चिकित्सक के पास जाने से बचने के लिए स्वांटे, स्वाटर, पाबो, पाओबे। स्वांटे, स्वाटर, पाबो, पाओबे। अब भाई ठंड आ रही है ना, तो खांसी जुकाम हो जाता है, ठंड लग जाती है, तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं। और यहाँ क्या कह रहा है? चिकित्सक के पास जाने से बचना है तो स्वांटे, स्वाटर, पाबो, पाओबे। स्वाटर पाओबे, फिर ना सर्दी लगेगी, ना जुकाम, और ना ही आप चिकित्सक के पास जाओ। वैसे स्वाटर पाओबे, स्वांटे पाबो, इन्हें चिकित्सा 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांटे पाबो को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। स्वांटे पाबो को मानव के कार्मिक विकास से संबंधित खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल असेंबली के महासचिव कौन है वर्तमान में? प्रोफेसर थॉमस पर्लमैन। कौन है? प्रोफेसर थॉमस पर्लमैन। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जवाब दीजिए मेरे भाई। ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन है? कैरोलिन बर्टोजी, बेरी शार्पलेस, मार्टिन मेल्डाल। इन तीनों वैज्ञानिकों को रसायन शास्त्र 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक महिला वैज्ञानिक है कैरोलिन बार्टोज, बाकी दो पुरुष वैज्ञानिक हैं। अब इन्हें याद करेंगे ट्रिक से। रसायन शास्त्र 2022 नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को दिया गया, तीनों ही इंपोर्टेंट है, तीनों को ही ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे भाई। अब रसायन को हम रसायन से रिलेट करेंगे, केमिकल से रिलेट करेंगे। आजकल जो भी फूड हम खाते हैं, जो भी फास्ट फूड हम खाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं रसायन मिला होता है, केमिकल मिला होता है। तो रसायन शास्त्र
रासायनिक पदार्थ। तो सबसे पहले है कैरोलीन बर्टोजी। अब कैरोलीन का हो गया केरोसिन, जो घरों में यूज करते हैं, पहले कोटे में मिलता था, चिमनियों में डालते थे, स्टोव में डालते थे, उस केरोसिन की बात कर रहे हैं। कैरोलीन, केरोसिन वो भी एक प्रकार का रसायन है, एक प्रकार का केमिकल है। और एक बाप अपने बच्चे को बता रहा है कैरोलीन यानी कि केरोसिन बर्टोजी, बेटा जी एक प्रकार का केमिकल है, रसायन है, उससे भी बच के रहना चाहिए। कैरोलीन बर्टोजी, केरोसिन बेटा जी एक रसायन है, रसायन शास्त्र। नेक्स्ट बेरी शार्पलेस। बेरी का हो गया भरी, शार्प का हो गया शोप, और लेस का हो गया लेस से। भाई सभी शोप भरी है, सभी शोप लेस है, किससे? रसायन से, केमिकल से। कोई भी फूड ले लीजिए, दूध ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, कहीं ना कहीं रसायन मिलेगा आपको। प्रॉपर चेक करेंगे तो बेरी भरी है, शार्प शोप पूरी तरह से लेस है। बेरी शार्प लेस, भाई भरी है शोप, लेस है किससे? रसायन से, केमिकल से। तो बिल्कुल ईजी है मेरे भाई। अब बच्चे को समझ आ गया कि भाई रसायन जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है, हर जगह हर फूड में आपको कुछ ना कुछ परसेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है मोर्टन मेल्डाल। अब बच्चा अपने पापा से पूछ रहा है मोर्टन, मोटर, मेल्डाल में डाल सकते हैं पापा? किसको? रसायन को, केमिकल को। मोर्टन मेल्डाल, मोटर में डाल सकते हैं पापा रसायन को, केमिकल को? ना 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 ना, नहीं डाल सकते बेटा। मोटर में, मोटर कार में पेट्रोल डीजल डलेगा, अगर आप रसायन डालेंगे, केमिकल डालेंगे तो खराब हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। रसायन शास्त्र यानी कि रसायन, केमिकल, कैरोलीन बर्टोजी, केरोसिन बेटा जी एक प्रकार का रसायन है, केमिकल है, बिल्कुल इजी है भाई। बेरी शार्पलेस, भरी है शॉप, लेस है किससे? रसायन से, केमिकल से। कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आप, कहीं ना कहीं उसमें रसायन मिलेगा आपको। बेरी भरी है, शार्पलेस शॉप, लेस है रसायन से, केमिकल से। मार्टन मेल्डाल, मोटर में डाल सकते हैं पापा? नहीं डाल सकते बेटा, मोटर भी खराब हो जाएगी, मानव शरीर भी खराब हो जाएगा, मोटर कार भी खराब हो जाएगी, नहीं डाल सकते रसायन। और भाई इन तीन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो देखिए, तीनों वैज्ञानिकों को पदार्थ के निर्माण हेतु अणुओं के एक साथ विखंडन के लिए रसायन 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब याद रखिएगा, 21 वर्ष के बेरी शार्पलेस को 2001 में भी रसायन का नोबेल पुरस्कार दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन है? डगलस डायमंड, फिलिप डायबविग और बेन बर्नानके। इन तीनों को अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। इंपोर्टेंट है भाई, तीनों को ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद होंगे। बात हो रही है अर्थशास्त्र की, आर्थिक स्थिति की। भाई जो आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगा, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगी, उसके तो डग डग पर डायमंड होंगे। डगलस डायमंड है ना भाई, उसे डग डग पर डायमंड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत है, फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत है, हर चीज की मौज है, डग डग पर उसे तो डायमंड मिलेंगे, कदम कदम पर हीरे मिलेंगे। क्यों? आर्थिक स्थिति अच्छी है भाई, अर्थशास्त्र। अब दूसरी तरफ बेचारा ऐसा व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमजोर है। वो बेचारा हर वक्त फिलिप फील करता रहता है कि यार उससे 2 पैसे मिल जाए, यहां से 2 पैसे आ जाए, 2 टाइम का खाना मिल जाए। वो बेचारा फील करता रहता है और उसे लोगों के द्वारा डायबविग, डांट भी पड़ती रहती है। डायबविग, डांट भी पड़ती रहती है। वो बेचारा फील भी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। और ये रियल फैक्ट है भाई। भाई जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है उसको तो सब सलाम ठोकते हैं, डग डग पर डायमंड मिलते हैं। जिसकी ठीक नहीं होती वो बेचारा हर बार फील करता रहता है और उसे डांट भी पड़ती है। डायबविग, डांट भी पड़ती है और वो फील भी करता है। फिलिप डायबविग। और उसके बाद है बेन बर्नानके। अब भाई मैं ऐसे व्यक्ति को एक सलाह दूंगा जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, उसको एक सलाह दूंगा, वो अपनी बहन के घर चला जाए। बेन, बहन बर्नानके बना के खिलाएगी, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। बहुत बड़ा दिल होता है, बहन बना के खिलाएगी। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो अपनी बहन के चला जाए। बेन बर्नानके, बहन बना के खिलाएगी भाई। जो इस बात से सहमत है एक बार लाइक कर दो भाई वीडियो को। एक बार फिर से देख लीजिए तीनों को। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगी, उसे तो डग डग पर डायमंड मिलेंगे। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी वो बेचारा फील करेगा और उसे डांट भी पड़ेगी। फिलिप्स डायबविग, ऐसे व्यक्ति को अपनी बहन के घर चला जाना चाहिए। बेन बर्नानके, बहन बना के खिला सकती है भाई, माँ बाप नहीं है कोई बात नहीं, बहन बर्नानके बना के खिलाएगी, चले जाओ भाई। और देखिए इन तीनों को यह पुरस्कार क्यों दिया गया?
बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जवाब दीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए एनी एनॉक्स तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, फ्रेंच लेखिका एनी एनॉक्स को साहित्य 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या नाम इनका? एनी एनॉक्स। अब बात हो रही है साहित्य की। एक महिला जो है वो साहित्य लिख रही है और उसके दरवाजे को बार बार कोई आके एनॉक्स नॉक कर देता, नॉक नॉक, और वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसने भी आके धमका दिया, उसने भी आके ऐसी धमकी दी, एनीबडी, एनी एनॉक्स है ना, एनीबडी मेरे रूम के दरवाजे को नॉक्स, नॉक नॉक नहीं करेगा भाई ये। अगर एनीबडी ने मेरे दरवाजे को नॉक किया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा, एनी एनॉक्स। क्यों? क्योंकि मैं साहित्य लिख रही हूं, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूं। एनी नॉक्स, एनॉक्स। और देखिए, एनी एनॉक्स को साहस और नैतिक सटीकता के साथ सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ लिखने में आवाज उठाने के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। नेक्स्ट, शांति नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों को। कौन है भाई? एक तो व्यक्ति है और दो संस्थाएं हैं। याद रखना, शांति 2022 नोबेल पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को दिया गया है और दो संस्थाओं को दिया गया है। अब आपको पता होगा भाई, रूस यूक्रेन युद्ध के मध्य बहुत सी ऐसी संस्थाएं थी जो मानवाधिकार की बातें कर रही थी। तो ऐसी ही दो संस्थाएं हैं और एक व्यक्ति है। तीनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले एलएस बियालिस्तस्को, ये बेलारूस मानव संगठन के सदस्य हैं। दूसरा है मेमोरियल, ये रूसी मानवाधिकार संगठन है। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, यूक्रेन मानवाधिकार संगठन है। दो संगठन है, एक व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है? एलेस बियालियास्तको, एलेस, एएस, ले एस, एएस, ले एस बियाली, भैया जी, भैयाली। पर कब? जब शांति से रहेगा, मेरे रूम में शांति से रहेगा तो लेगा एस भैया जी, ना तो पिटेगा, दे पड़ा पड़, दे पड़ा पड़। भाई एलएस का हो गया ले एस बियाली, भैया जी भैयाली, शांति से रहे, ले एस, ना तो पिटेगा। और संस्थान कौन कौन से है, संगठन कौन से है? मेमोरियल, मेमोरी। अगर किसी को अपनी मेमोरी को संजो के रखना है, मेमोरी को याद करना है, तो उसे शांत माहौल चाहिए, शांत वातावरण चाहिए और शांति चाहिए, तभी वो अपनी मेमोरी को रिमाइंड कर सकता है, मेमोरी को याद कर सकता है। उसे शांति चाहिए, शांत माहौल चाहिए। सीधी बात है भाई। मेमोरी अगर आपको याद नहीं आ रही, शांत माहौल में बैठ जाओ, शांति से रहो, मेमोरी याद आ जाएगी। तो मेमोरियल संगठन है ये, रूस का मानव अधिकार संगठन। दूसरा संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, यूक्रेन मानव अधिकार संगठन है। सेंटर फॉर सिविल, सिविल सेंटर पर अब एक बंदा जो है बदतमीजी कर रहा है, शांति को भंग कर रहा है, तो उसे शांत कराने के लिए क्या करेंगे? उसे बोल दो लिबर्टी, ले बेटा टी, लिबर्टी, ले बेटा टी, ले बेटा चाय पी ले, दिमाग ठंडा हो जाएगा और तू शांत हो जाएगा। भाई बंदा सिविल सेंटर पर पंगा कर रहा है, हंगामा कर रहा है, तो उसे आप ये बोल दो, ले बेटा टी, लिबर्टी, ले बेटा टी, चाय पी ले, शांत हो जा, ठंडा हो जा। यानी कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। मित्रों, भाइयों बहनों, आप जरा मेरे हाथ की भी चाय पीजिएगा, आप भी शांत हो जाएंगे। एलएस बियालिस्तस्को, ये बेलारूस के मानवाधिकार संगठन के सदस्य हैं। और देखिए, भारत की तरफ से दो व्यक्ति नॉमिनेट किए गए थे, मोहम्मद जुबैर, प्रतीक सिन्हा। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला।